Welcome to our channel Always Learn Something. In this video discuss about dice. आज इस वीडियो में हम डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है डाइस, तो ये क्या इसके बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो पासा, डाइस मीन्स क्या होता है पासा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले याद रखना है टाइप ऑफ डाइस। अगर हमें टाइप ऑफ डाइस दो समझ में आ गई तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले इसके टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं टाइप ऑफ डाइस। टाइप ऑफ डाइस, तो डाइस के हमारे पास टू टाइप होते हैं। एक होती है जनरल डाइस, क्या होती है, एक जनरल डाइस, ठीक है, और एक होती है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, तो इन दोनों डाइस को हम समझेंगे। अगर हमें ये समझ में आ गई ना तो फिर हमारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कैसे होती हैं देखो, हम पहले एक बार फेस बना लेते हैं डाइस का। ये हमने डाइस बनाई, एक ये डाइस हो गई, एक यहाँ पे ये डाइस हो गई, ठीक है, ये दो डाइस होगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमारे पास डाइस में 1 to 6 नंबर तक होते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे 6 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया मैंने। क्या लिखा, 1। और जो स्टैंडर्ड डाइस है उसके लिए मैंने एक बार ये लिख दिया। इनको समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य। तो सामान्य सी बात है कि 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो जब जिस भी डाइस के फेस में अगर सामने जो 3 नंबर दे रखे हैं उनमें से हमारे पास क्या दिखाई दे, 2 नंबर का सम 7 दिखाई दे, तो वो तो जनरल डाइस हो जाएगी। और जिसमें यहाँ जो सामने जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना उनका सम अगर 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो स्टैंडर्ड डाइस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये तो स्टैंडर्ड डाइस है और ये क्या है, जनरल डाइस है। यानी कि जनरल तरीके से, जनरल जो हम देखते हैं तो 2 नंबर का जो सम है वो आ सकता है 7। क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। तो ये इसको एक बार ऐसे ही हम याद रख सकते हैं रिलेट करके कि 2 नंबर का जो सम है वो क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया, तो वो जनरल हो गई। और अगर सामने हमें दिखाई नहीं दिया 7 2 नंबर का सम, तो वो स्टैंडर्ड हो गई। हमें बस इसी को याद रखना है, बस और कुछ नहीं है। इनको याद रखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल का मतलब अगर सामने हम प्लस करें किन्हीं भी 2 नंबर को तो 7 आ जाए तो वो तो जनरल डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमने इनका सम किया तो हमारे पास इन दोनों में से किसी का भी हमारा जो सम है वो 2 नंबर का सम क्या, 7 नहीं आया, तो ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस देखो, एक बार स्टैंडर्ड डाइस को कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस तो हमारी बिल्कुल आसान होती है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस आ जाती है किसी भी क्वेश्चन में और उससे हमें पूछ रखा है कि अपोजिट बताओ, इस नंबर के अपोजिट क्या होगा, तो देखो वो बिल्कुल आसान है। कैसे, जैसे ये स्टैंडर्ड डाइस है और इसमें हम यहाँ पे हमें दे दिया 1 4 और 5 और पूछ लिया कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में 5 के अपोजिट वही नंबर होता है जिसमें हम 5 में हम क्या प्लस करें कि 7 आ जाए। तो 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में इसका अपोजिट फाइंड करना बिल्कुल आसान है। 1 का अपोजिट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 6 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, तो 6 आ जाएगा 1 का अपोजिट। 4 का अपोजिट पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अब हम जनरल डाइस के क्वेश्चन करेंगे कि जनरल डाइस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनके थ्रू क्वेश्चनों को समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, इफ द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ डाइस इज 7, अगर अपोजिट फेस ऑफ डाइस इज 7 देन विच फिगर ऑफ डाइस इज करेक्टली मार्क। अगर इसने कहा है सम ऑफ द नंबर ऑफ द अपोजिट फेस, तो अपोजिट फेस का जो सम 7 होता है, हमने अभी की थी, वो होती है स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि हमें सामने 7 नहीं दिखाई देना चाहिए, सामने किसी भी 2 नंबर का 7 सम दिखाई नहीं देना चाहिए। तो देखो इसमें 5 में 4 प्लस किया 9, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6, तो इसी में नहीं आ रहा ऑप्शन, तो हमारा यही सही हो जाएगा। बाकी को हम करेक्ट देख लेते हैं अभी। देखो 5 में 2 प्लस किया तो आ गया 7, इसका मतलब ये जनरल है। 5 में 2 प्लस किया तो 7 आ गया, ये भी जनरल है। अब 4 में 3 प्लस किया तो इसमें भी 7 आ गया, तो ये भी जनरल, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which number is opposite to which number is opposite to 3 in standard dice given below। यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस दे रखी है और इसने कहा है इसमें 3 के अपोजिट क्या होगा। तो हमें पता है 3 के अपोजिट क्या होगा, जो 3 में क्या प्लस करे कि 7 आ जाए। तो 3 में क्या प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। जब भी हमें एक ही फेस दे रखा है ना, तो एक ही फेस वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड डाइस का होता है। और इसमें अगर पूछा जाए अपोजिट तो हम इसी तरीके से लगाएंगे, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी आगे, इनको हम बाद में करेंगे। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द नंबर
ऑन द अपोजिट फेस ऑफ डाइस इज 7, देन विच फिगर ऑफ डाइस इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। तो इसने देखो क्या कहा, अगर सम ऑफ द नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ ए डाइस इज 7, यानी कि अपोजिट फेस का सम क्या है 7, इट मीन्स कौन सी डाइस के बारे में बात कर रहा है, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने कहा देन विच फिगर इज नॉट करेक्टली, मतलब क्या, हमें इनमें से 3 तो स्टैंडर्ड डाइस मिलेंगी इनमें से, और एक क्या मिलेगी, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस को ढूंढ लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें तो 4 में 2 प्लस क्या 6, या फिर 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3, 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5। अब इसमें देखो 5 में 2 प्लस क्या 7 आ गया, इट मीन्स यही जनरल डाइस होगी हमारी। बाकी के ऑप्शन को आप देख सकते हो, इनमें आप की सम 7 बन रहा है या नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, द नंबर अपोजिट टू 6 इज, 6 के अपोजिट नंबर क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो जब भी ऐसे जो फेस दे रखे वो हमेशा किस डाइस के, जनरल डाइस के दिए मिलते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, जब भी हमें 2 फेस दे रखे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फेस दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसे 2 डाइस को चूज कर लो जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन नंबर हो, जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन नंबर। तो देखो इन दोनों डाइस में हम देखते हैं 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है, तो 2 कॉमन हो गए, तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे। अब इनमें देखो इन दोनों को देख लेते हैं, अब लास्ट वाले दोनों को। अब लास्ट वाले दोनों में देखो एक 5 ही कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 5, यहाँ पे 5 और ये 5, बाकी तो अलग अलग है। तो क्या करोगे, इसमें इस 5 को लिख लो, कॉमन जो 5 है उसको लिख लिया, दोनों में क्लॉक वाइज चलो और लिखते जाओ, क्लॉक वाइज चलो और लिखते जाओ। 5 के बाद क्या आया 6, और उसके बाद क्या आया 4। अब इसमें भी 5 है, ऐसे इसमें भी ऐसे क्लॉक वाइज चलोगे तो 5, और उसके बाद क्या आया 1, और उसके बाद क्या आया है हमारे पास 2। तो इसमें देखो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, और 5 के अपोजिट जो बच गया हमारा, क्या बच गया इन सभी नंबर में 3 बच गया, क्योंकि 6 तक नंबर होते हैं तो 3 बच गया, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3। लेकिन हमसे पूछा क्या है, द नंबर अपोजिट टू 6 इज, 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा 1, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरीके से। अगला हमारा 5th क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा है, द नंबर अपोजिट टू 2 इज, 2 के अपोजिट कौन सा होगा। तो चाहे 4 डाइस दे रखी हैं, चाहे 3 दे रखी है, चाहे 2 दे रखी है, हमें वही सेम चीज़ करनी है। ऐसी 2 डाइस ले लो जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन नंबर हो। ठीक है, अब देखो पहले दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पहले दोनों में दिख गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसमें 5, एक ही कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है दोनों में, दोनों में 3 कॉमन है, तो पहले 3 को लिख लिया। अब इसमें 3 से क्या चलेंगे क्लॉक वाइज, 3 के बाद क्या आया 1, और फिर क्या आया 2। अब इसमें भी 3 के बाद क्लॉक वाइज चलो, 3 के बाद क्या आया 5, और 5 के बाद क्या आया 4। तो हमसे 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा ऑप्शन देख लो कौन सा राइट है, ए बी सी तो नहीं है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या क्या पूछा है, द नंबर अपोजिट टू 2 इज, 2 के अपोजिट नंबर इसमें हमसे पूछा है, द नंबर अपोजिट टू 2 इज। तो यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन किया था अभी 2, हमने इसमें कॉमन लिया 3 है, 3 इसमें भी 3, ये 3 है, 3 के बाद 1, और फिर क्या आया 2, इसमें 3 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद हमारा क्या आया 4। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या आया था हमारा 4, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर अपोजिट टू 3 इज, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है अभी, बाकी हमारा एक ही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा, बाकी हम आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। द नंबर अपोजिट टू 3 इज, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो देखो पहली 2 डाइस देख लो, इसमें 2 है और 3 है, 2 चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे। अब इसमें देखो इसमें 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, तो इन दोनों को भी नहीं ले सकते। तो अब देखो फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं, देखो इनमें सिर्फ क्या कॉमन है 2 कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों को ले लेते हैं। 2 को लिखेंगे पहले, फिर इसको क्लॉक वाइज चलेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या चले 6। अब इसमें भी क्लॉक वाइज चलेंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 1। किसके अपोजिट पूछा है, द नंबर अपोजिट टू 3 इज, तो 3 के अपोजिट हमसे पूछा है, तो 3 के अपोजिट हमारा क्या है 4 है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, इसके नीचे मैं इसकी आंसर की भी आपके इसमें डाल दूंगी, यहाँ पे आप सोल्व करके देख सकते हैं बाकी सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, बस हमें यही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखो एक बार, ये जो क्वेश्चन है अगर ऐसी फिगर आती है तो इसमें क्या होता है हमारा, इसके अपोजिट ये आता है,
एक एक छोड़ के अपोजिट आते हैं, इसके अपोजिट ये आता है और ये जो है इसके अपोजिट जो बाहर वाला है ये आता है। इन क्वेश्चनों में हमें ऐसे देखना है, तो ये सोल्व हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन, ठीक है।